माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना व तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व रुजावतिहिम व सखावतिहिम व शराफतिहिम व जलालतिहिम व इनायतिहिम व करामतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरति अहल बैति अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, इंतहाई वाजिबुल एहतराम बड़ी इमाम के अज़ादारों, बिलख़ुसूस दुआए जनाब मासूमा, जिस तरह से आपको इल्म है कि अय्याम आज़ा के सिलसिले का आगाज़ हुआ और एक मौजू का इंतखाब और सिलेक्शन किया गया, एक टॉपिक आपके सामने रखा गया और अपनी गजमज बयानी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए जो हमसे मैसर हुआ वह आप तक पहुँचाने की कोशिश की। कहने को तो ये कहा जाएगा कि इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है, मगर दर हकीकत हुसैन की कोई मजलिस आखिरी मजलिस नहीं होती है। हाँ, हमने जो टॉपिक मुंतखब किया था, जिसका सिलेक्शन किया था, उस सिलसिले की आज हमारे इल्म के मुताबिक ये आखिरी मजलिस हो सकती है, मगर ये मौजू, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर क़यामत तक कुरान और अहले बैत के फ़ज़ाइल बढ़े जाएँ तो क़यामत की सुबह नमूदार हो जाएगी, मगर फ़ज़ाइल अहले बैत कुरान के फ़ज़ाइल का खात्मा नहीं हो सकता। देखिए, अल्लाह की रहमानियत और रहीमी तो देखिए कि उसने बीमारियां बाद में बनाई हैं, दवा उसकी पहले बना दी, उसने गुमराही को बाद में खल्क़ किया, हिदायत करने वालों को पहले बनाया, उसने मुश्किलों को बाद में पैदा किया, मुश्किल आसान करने के लिए मुश्किल कुशा को पहले पैदा किया, उसने हर तरह के परेशानियों को, हर तरह के गम को बाद में बनाया, मगर गम के इलाज को पहले बनाया। तो इसी तरह हमें मालूम हुआ कि अल्लाह ने कुरान को बाद में बनाया है, कुरान पढ़ाने वालों को पहले बनाया है। आगाज़ हो रहा है। ये देखिए, मैं चाहता हूँ आज की मजलिस में जो बातें रहेंगी वो अर्ज़ कर दूँ और इंशाअल्लाह कभी कोई मजलिस होगी और इसका कोई मौजू का हिस्सा बातें रह जाएगा तो ज़रूर अर्ज़ किया जाएगा। ये कुरान है, कुरान जिसके बारे में नबी इरशाद फरमा कर जा रहे हैं कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान तो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान इंतहाई वाजिबुल एहतराम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारे बीच में दो वज़नी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। और ये चीज़ें इसलिए नहीं छोड़ कर जा रहा हूँ कि खाली बस नाम हो का नहीं, इनसे तुमको हिदायत हासिल करनी है,
इनसे तुमको हिदायत लेनी है। अब देखिए कुरान के मामले में इंसान ने कितनी सख्ती से काम लिया। कुरान इतनी सख्ती से काम लिया, इतनी सख्ती से काम लिया कि कुरान हर घर में मिलेगा मगर टापों में मिलेगा। तवज्जो है आपकी नहीं है, आगाज कर रहा हूँ मैं। कुरान हर घर में मिलेगा मगर टापों में मिलेगा। ये रिवाज हमने बना लिया कि बेटियों को कुरान जहेज में देंगे, बेटी को कुरान जहेज में दो, ये अच्छी बात है, मगर कुरान की तालीम देना तुम्हारे ऊपर पहले वाजिब किया गया है। जहेज में कुरान देना ये दूसरा अमल है। पहला अमल है कि कुरान की तालीम दी जाए। कुरान की तालीम नहीं दी तो बेटियां कुरान ले जाके क्या करेंगी? यहाँ भी ताक में रखा हुआ था, वहां जाकर भी ताक में रख दिया जाएगा। अच्छा है ना आपकी, यहाँ भी ताक में रखा था, वहां भी रख दिया जाएगा। देखिए कुरान के अंदर हर तरह के गम का इलाज है, हर तरह की मुसीबत का हल है। कुरान के अंदर इतनी मुसीबत का हल है, जब किसी इंसान की रूह बड़ी मुश्किल से निकलती है, लोग घबरा जाते हैं तो कहते हैं कि अब मौलवी साहब को बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए? वो उस आने वाले के पास, इस मरने वाले के पास कुरान पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे और अल्लाह इतनी मदद करेगा कि जो रूह मुश्किल से निकल रही है वो आसानी से निकल जाएगी। ये मकाम अफसोस नहीं है तो क्या है? जो कुरान लोगों को जिंदगी देने आया था उसे जिंदगी लेने का जरिया बना लिया। जो कुरान जिंदगी को, हमें मौत के वक्त याद आ रहा है कुरान, पूरी जिंदगी उसने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया, फरिश्ते रूह निकाल रहे हैं मगर रूह नहीं निकल रही है, तो अब अब्बा के लिए मौलवी साहब को बुला कर लेके आओ कि इनका आसानी से दम निकल जाए। अरे ऐसे अमाल क्यों नहीं करे थे कि आखिरी वक्त में कभी जहरा सामने आती, कभी अली सामने आते, रूह खुद आसानी से निकल जाती। बस सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद और आसानी से रूह निकल जाती, मौलवी साहब की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्दा मरते मरते खुद सूरह यासीन पढ़ लेता। अगर कुरान की तालीम होती है वो अल्लाह को आखिरी वक्त में खुद याद कर लेता, उसकी रूह निकलने के लिए आसानी हो जाती। देखिए कुरान है, कुरान को समझने की बहुत जरूरत है। अगर कुरान को ना समझा तो अहले बैत समझ में नहीं आएंगे। कभी कैसे नहीं समझ में आएंगे? वे अहले बैत भी तो कुरान में ही मिलते हैं। अहले बैत का तस्करा कुरान में मिलता है ना। जब तक कुरान को नहीं समझोगे तब तक अहले बैत नहीं समझ में आएंगे, और जब तक अहले बैत को नहीं समझोगे तब तक कुरान समझ में नहीं आएगा। लिहाजा जरूरी हुआ कि इनको भी समझा जाए, उनको भी समझा जाए। मगर कुछ जाहिलों ने जब रसूल कह रहे थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराम कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कागज कलम मांग रहे थे मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं, तो एक खड़ा हुआ मलऊन और कहता हल गुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। तवज्जो है ना, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। मैं रोकू मजलिस, वजाहत करता चलूं। मैं एक जंगल में जा रहा था, जंगल में मेरा गुजर हुआ तो ना जाने मुझे दूर क्या चमकती हुई चीज नजर आई। ये याद रहना चाहिए आपको कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है और अहले बैत की जरूरत हमको नहीं है। इंशाल्लाह बहुत लगता है उसमें आपको। मुझे कोई चमकदार चीज नजर आई, मैंने देखा ये क्या चमक रहा है। मैं करीब गया तो मुझे और ज्यादा चमकती हुई वो चीज नजर आई। मैं पास गया तो क्या देखा? बेशकीमती तिजोरी है जंगल में पड़ी हुई। क्या है? बेशकीमती तिजोरी। अब मैं बड़ा परेशान है कि इसके अंदर होगा तो होगा क्या। मैंने फिर भी उसका इंतजाम किया, उठवाया, उसको अपने घर तक लेकर आ गया। और जब घर तक लेकर आ गया तो मैंने कहा इसका क्या होगा, तो तजुर्बेकार लोगों ने बताया कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम बड़े नसीब वाले हो, तो तुम्हें तिजोरी मिल गई। हमने कहा क्या मतलब? बोले कुछ हो या ना हो, इसके अंदर सोना भरा हुआ है, इसके अंदर हीरे भरे हुए हैं, इसके अंदर जवाहरात भरे हुए हैं, इसके अंदर कीमती चीजें भरी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा तो भाई ताला तोड़ो, इस तिजोरी को तोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, ये मामूली तिजोरी नहीं है जो आसानी से टूट जाए, बिना चाबी के इसको तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने कहा माबूद ये कैसा इंसाफ, ये कैसी बेइंसाफी है कि तूने तिजोरी तो दे दी, तिजोरी की चाबी नहीं दी है। माबूद तूने मुझे तिजोरी दी मगर तिजोरी की चाबी नहीं दी। अल्लाह की आवाज आई, मैं तो दे रहा था, तुम ही जल्दी में थे, ये कहकर भागे तिजोरी काफी है। सलावत पढ़ने के कुरान लेके पहुंचोगे। अच्छा देखिए दोनों को मानना बहुत जरूरी है। मैंने कल मिसाल दी थी कि जिस तरह से ट्रेन दो ट्रैक पे चलती है, अगर एक का भी बैलेंस खराब होगा, एक के अंदर भी कमी होगी तो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, हादसा हो जाएगा उसके साथ। लिहाजा जरूरी हुआ कि इन दोनों को
एक साथ माना जाए, न किसी को कम माना जाए, न किसी को ज्यादा माना जाए, न किसी को छोड़ा जाए, न किसी एक को पकड़ा जाए। तो ये है कुरान। और कुरान हम तक किसने पहुंचाया? हज़रत अलैहिस्सलाम ने कुरान हम तक पहुंचाया है। देखिए बड़ी साजिश हो रही थी, नबी का दौर था, नबी 23 साल तक खामोश रहे। जब उसके बाद 24वां साल शुरू हुआ, अब नबी ने तबलीग करना शुरू की, लोगों को बता रहे हैं कि देखो इसको अल्लाह कहते हैं, इसको इस्लाम कहते हैं, इसको कुरान कहते हैं, मुझे मोहम्मद कहते हैं। लोग परेशान हैं, करें क्या? अच्छा एक ही रास्ता बचता है, और नबी को मार दें। जब नबी को मार देंगे तो अल्लाह का नाम मिट जाएगा, जब नबी को मार देंगे कुरान का नाम मिट जाएगा, जब नबी को मार देंगे तो इस्लाम का नाम मिट जाएगा। मगर क्या हुआ, जब जब नबी को मारना चाहते थे तो एक मुहाफिज आगे आ जाता था, अपनी जान की बाजी लगा के आगे आ जाता था। उसने कभी नबी के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। इन्होंने कहा अच्छा नबी को नहीं मार सकते, चलो अली को मार देते हैं। अगर अली को मार देंगे अल्लाह मिट जाएगा, अली को मार देंगे इस्लाम मिट जाएगा, अली को मार देंगे कुरान मिट जाएगा, अली को मार देंगे मोहम्मद मिट जाएगा। मगर क्या करें, जब 2 अंगुलियों पे बाबे खैबर देखा तो सोचा कहीं हमें भी ऐसे ना उठा के फेंक दे। जो है ना, मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा आपको। भाई नबी के बारे में सोचा, नबी को मार देंगे इस्लाम मिट जाएगा, नबी मिट जाएंगे, कुरान मिट जाएगा, मोहम्मद मिट जाएंगे, मगर नबी को ना मार पाए। अली आ गए, सोचा अली को मार दो, मोहम्मद मिट जाएंगे, कुरान मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, मगर अली को ना मार पाए। आगे बढ़े, कौन आया? इमाम हसन आए, कहने लगे हसन को मार दो, मोहम्मद मिटेंगे, अली मिटेंगे, कुरान मिटेगा, इस्लाम मिटेगा। हसन को भी ना मार पाए। अब हुसैन को करबला में बुलाया जा रहा है, हुसैन को करबला में बुलाया जा रहा है। शिब्र खंजर लेके आगे बढ़ा, उसने कहा हुसैन को मारूंगा, मोहम्मद मिट जाएंगे, अली मिट जाएंगे, हसन मिट जाएंगे, इस्लाम मिट जाएगा, मजहब मिट जाएगा। मगर क्या हुआ, गर्दन कट गई। मगर यही सर जब नेज़े पे पहुंचा तो तिलावत कुरान करके यजीदियत के मुंह पर तमाचे मार के कहा नबी भी जिंदा है, कुरान भी जिंदा है, अहले बैत भी जिंदा है। जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा के नूरे हैं, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा के दिल के चैन, या हुसैन, या हुसैन, ला इलाहा ला इलाहा, या हुसैन, या हुसैन, दीपना दीपना, या हुसैन, या हुसैन, रहनुमा रहनुमा, या हुसैन, या हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अब जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम ज़माना बुलंद सलवात। इस नारे का मतलब समझाऊं आपको, जिंदगी भर या हुसैन। आपने तो कह दिया, नारे का मतलब सुनिए। नारे का मतलब यह है, जिंदगी चाहे 1 मिनट की हो मगर हुसैन वाली हो। जिंदगी चाहे 1 मिनट की हो मगर हुसैन वाली हो। नबी को मार दो, नबी को मार दो, इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, नबी मिट जाएंगे। नहीं मार पाए, अली को मार दो, सब मिट जाएगा। नहीं मार पाए, हसन को मार दो, नहीं मार पाए, हुसैन को मारने के लिए पहुंचा तो शिब्र ने गला काटा। मगर ये मंजर देख रहा है कि देख के मौके नेज़ा पे सर पहुंचा और तिलावत कुरान कर रहा है। शायर ने जो एक शेर कहा उसका मफहूम समझा रहा हूँ, शेर नहीं बता रहा हूँ, एक मफहूम समझा रहा हूँ। शायर कहता है कि जब शिब्र ने सर हुसैन को नोके नेज़ा पे तिलावत कुरान करते हुए देखा तो सोच में पड़ गया, मैंने काटा क्या था, मैंने काटा क्या था? जिस सर को काटने आया था वो तो तिलावत कुरान कर रहा है, वो तो हुसैन का सर नोके नेज़ा पर है, कुरान पढ़ रहा है। आखिर मैंने काटा क्या है? पता चला कि उन्होंने अपने लिए जन्नत का रास्ता काट डाला। उन्होंने हुसैन का सर नहीं काटा, जो जन्नत को रास्ता जा रहा था वो रास्ता काट दिया। कुरान को समझो, कुरान हमें अहले बैत ने दिया है। तो कुरान के बारे में बताएं, एक लफ्ज सुनिए कुरान के बारे में। अल्लाह कहता है, नबी की हदीस है कि अल्लाह कहता है जो दिल कुरान का ज़र्फ होगा मैं उस पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। अब फिक्रा कह रहा हूं मैं आपके सामने, जो दिल कुरान का ज़र्फ होगा यानी जिसमें कुरान होगा मैं उस पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। हम यही तो दुनिया को बताना चाहते हैं, जिस दिल में कुरान साबित हो अल्लाह उस पर अजाब नाजिल नहीं करता, जिस आगोश में कुरान नाजिल फला हो। सलवार पढ़ें,
की निगाह में मोमिन होता है। किसी नबी का भाई, वसी, चचा, कुछ रिश्तेदार होता है किसी मासूम का जरूर। इसकी मैं दलील दूंगा इंशाअल्लाह कभी कि जनाब अबू तालिब का रिश्ता नबियों से मिलता है, मासूमों से मिलता है उनका रिश्ता। फैजान मोहतरम क्या कहा कि जिस दिल में कुरान होगा, अच्छा परवरदिगारा तो तेरे कुरान की इतनी अजमत है। कहा मेरे कुरान की इतनी अजमत है माबूद, मुझे जरा मोमिनीन को समझाना है, थोड़ा सा कुरान के बारे में और बता दे। कुरान पढ़े तो कैसे पढ़े, कुरान पढ़े तो क्या करें, कुरान कैसे। अच्छा जब कोई कुरान पढ़ेगा, कोई मोमिन नजूर वाला हमारा ये मजलिस सुन के कुरान पढ़ेगा घर जाने के बाद, तो फिर मैं उसको क्या सबब बताऊं। अल्लाह ने कहा सुनो जाके ये मजलिस में पढ़ना कि जब कोई बंदा, जब कोई जमीन वाला अपने घर में बैठकर एक कुरान पढ़ता है तो वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए आसमान पर तारा चमकता है। पहुंचेंगे वहां तक, पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। मामूद क्या कहना चाहता है का यही समझाना चाह रहा हूं, अगर कोई कुरान पढ़ता है तो वो घर आसमान वालों के लिए जमीन पर ऐसे चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए आसमान पर तारा चमकता है। मैंने कहा मामूद क्या मतलब, क्या तुम खुद ही समझ जाओ, मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा जिस घर में एक कुरान पढ़ा जाता हो वो घर इतना चमकता होगा जिस घर में 14 कुरान रहते होंगे। कितना चमकता होगा, इतना चमकता था, इतना चमकता था, इतना चमकता था, इतना चमकता था, इतना चमकता था कि तारे को उसके अलावा कोई घर नहीं दिखाई दिया। पूरा मदीना भरा हुआ था। कोई सैफुल्लाह है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर तारे को कोई घर ना दिखा सिवाय उस घर के, कोई घर ना दिखा। कुछ लोगों ने गाने गाए थे इस्लाम की तारीफ में, गाने गाए हैं, गीत होते ना, गीत घोड़े पर ऊँटों पे बैठ के आती थी और गाने गाती थी। हम तो सितारे की बेटियां हैं, अल्लाह अकबर, हम तो सितारे की बेटियां हैं। हमने तारीफ की जवाब दिया, कितना ही बड़ा सितारा हो अली के दर पे सज्जा करना पड़ता है। कितनी बड़ी तारे की बेटियां बन जाए, सितारे की बेटियां बन जाए, अली के दर पे सज्जा करना पड़ता है। तो ये कुरान है। अच्छा कुरान की एक बात और बताओ, कुरान का मिजाज समझाओ। कुरान हमारी और आपकी तरह मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। कुरान हमारी तरह के साथ इनसे थोड़ी जरूरत है तो बड़े प्यार से, उनसे कोई जरूरत नहीं। हाँ वालेकुम सलाम जी के बेटे हैं। तो ये कुरान का मिजाज नहीं है कि आपसे प्यार से बोले, उनसे बड़ी बेरुखी से बोले। ये कुरान ये देखता है ये है किस्म का बंदा, जिस किरदार का होता है, जिस तरह का होता है, तो कुरान उससे उसी अंदाज में गुफ्तगू करता है, उसी अंदाज में बात करता है। आते हैं ना आप जुमा पढ़ने, जुमे में एक आयत है उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। जुमे में यहूदियों के बारे में कहा गया कि यहूदियों की मिसाल गधे की तरह है कि अगर गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए तो उसे नहीं पता इल्म है या कुछ और है। पहुंचा रहा हूं मैं आपको। तो एक यहूदी को एतराज हुआ, तो एक आलिम के पास पहुंचे, खतीब के पास पहुंचा। जाने के बाद कहता है तुम्हारे कुरान का मिजाज बड़ा अकड़ू है, जो कहना होता है सामने कह देता है, चेहरे की मरम्मत नहीं करता, ये भी नहीं सोचता कि हम सामने खड़े हुए हैं। भाई ये रसूल की तरह अपना रहा है किरदार, अली की तरह अपना रहा है। जो बुरा है उसको बुरा कहेगा, जो अच्छा है उसे अच्छा कहेगा। यहूदी ने एतराज किया शिया आलिम से, भाई तुम्हारे कुरान ने हमें कुल्लम खुल्ला बुरा कहना शुरू कर दिया। एक मर्तबा एक शिया आलिम ने जवाब दिया, तुमने कुरान को बस वहीं तक पढ़ा था, थोड़ा आगे बढ़ जाते तो मुसलमानों की बुराई भी मिल जाती। ऐ रसूल कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो खेल और तिजारत के लिए तुम्हें छोड़कर भाग जाते हैं। हवाला दूंगा, पूरा सूरह जुमा में है, जाकर देख लो। हर हफ्ते पढ़ता हो सूरह जुमा। क्या कहा, एक मंजिल वो यहूदियों की मिसाल गधे की तरह, इधर मुसलमानों को बुरा कह रहा है कि मुसलमान खेल और तिजारत के लिए नबी को छोड़ के भाग जाते हैं। तो अब तो फैसला हो गया ना, कुरान किसी को मजहब की बुनियाद पे बुरा नहीं कहता है, किरदार की बुनियाद पे बुरा कहता है, अमल की बुनियाद पे बुरा
अच्छा बताइए, जो कुरान आपके सामने रखा हुआ है, कुरान ऐसे ही आया था? कुरान ऐसे ही आया था? क्या नहीं, कुरान तो नबी के सीने पर नाजिल हुआ था, ज़बान ही आया था, सुनाते थे जनाब जिब्रील। वो कभी सीना अली में व्यवस्थ होता था, कभी सीना नबी में व्यवस्थ होता था। कोई ऐसा कागज नहीं था, कोई स्याही नहीं थी, कोई वर्क नहीं था, कोई जिल्द नहीं थी, कोई रहल नहीं थी, कोई पहले कुछ था ही नहीं। बस जैसे हम मजलिस सुना रहे हैं ऐसे अल्लाह कुरान सुनाता था और वो दिल नबी में व्यवस्थ होता था, महफूज होता जाता था। तो ये बताइए, जब नबी को ऐसा कुरान दिया गया तो नबी ने हमें दूसरा कुरान क्यों दिया? बर्फ क्यों दिए? कागज क्यों दिए? स्याही क्यों दी? और आप क्यों दिए? ये हुरूफ क्यों दिए? ये हमें जिल्द क्यों दी? ये रहल कहाँ से आई? ये जुज़दान कहाँ से आया? भाई जैसा नबी के पास आया था ऐसा आना चाहिए था। तो साहिब अक्ल के जवाब देगा, नहीं मौलाना, अगर ऐसा आ जाता तो हिदायत नहीं हो पाती। वो नबी थे इसलिए उनके पास ऐसा आया। हम गुनहगार इंसान हैं तो इसलिए अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए ये इंतजाम किया कि कुरान को वर्क की पोशाक दी, कागज की पोशाक दी। मैंने कहा क्या मतलब? का मतलब ये कि कागज दिया गया है ताकि हमारी हिदायत में आसानी हो जाए। मैंने कहा अहले बैत को जिस्म भी इसलिए दिया गया है ताकि इंसानों की हिदायत में आसानी हो जाए। जैसे कुरान को दिया गया है वर्क, ऐसे अहले बैत को दिया गया है। जैसे कुरान को वर्क की जरूरत नहीं थी, अहले बैत को जिस्म की जरूरत नहीं थी, मगर चूंकि अब जिस्म लेकर आए हैं, हमने कहा भाई नबी तुम्हारे जैसे नहीं, उन्होंने कुरान हमारे सामने रख दिया, सूरह कहफ हमारे सामने रख दी। मामूली सूरा नहीं है, वो सूरा है सूरह कहफ जो इमाम हुसैन ने नोके नेज़ा पर पढ़ा था। सुना होगा शायद आपने, इमाम हुसैन ने कौन सा सूरा पढ़ा था? सूरह कहफ पढ़ा था। इसमें आयतें पता है कितनी है? गिनी है कभी? आयतें कितनी है? 110। कितनी आयतें हैं? 110। मौला अली के नाम का अदद 110। बता रहे थे जिस अली को मिटाना चाह रहा है उस अली को हम लोग के नेता कुरान का इशारा देखा करो। कुरान हमें इशारे क्या कर रहा है? बताना क्या चाहता है? कुरान हमें इशारे कर रहा है, कुछ बताना चाहता है। हम अगर समझ सकते हैं तो समझ लें। हमने कहा नबी जो है वो तुम्हारे जैसे नहीं है, उन्होंने कुरान की आयत सामने लाकर रखी, सूरह कहफ 18वीं आयत लाके सामने रखी, कुल इन्नमा बशर मिसलुकुम। ए रसूल कह दो इनसे, इंसानों से कह दो मैं तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ, अल्लाह का कलाम है, झूठा तो होगा नहीं। हम तो ये कह रहे थे कि रसूल इंसानों के जैसे नहीं है और ये कुरान लेकर आ गए, अब कहाँ से जवाब देंगे, क्या करेंगे भाई? लेकिन आयत का अगला एक जुमला है, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, तुम्हारी तरह मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक नाक है, 2 आंखें हैं, मगर फर्क इतना है कि मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। ये कुरान का जुमला पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। कुरान ने यही फैसला कर दिया, मासूम उसको माना जाएगा, जानशीन उसको माना जाएगा जिसके ऊपर अल्लाह की वही नाजिल होगी। अब इंसाफ से बताइए कौन बनेगा जानशीन रसूल का? जिसके ऊपर वही नाजिल होती होगी, जिसके ऊपर लानत नाजिल होती होगी। इंसानों के जैसे नहीं है। अब कुरान की आयत को लेकर आ गए, सूरह कहफ की 110 आयतें हैं, 18वीं आयत है कुरान की, सूरह कहफ की, कि मैं तो तुम्हारी तरह रसूल हूँ। अब बताइए, वो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने खुद कह दिया कि मैं तुम्हारी तरह रसूल हूँ, आप कहते नहीं, इसका जवाब दीजिए। तो मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं नैलूर में आया, पहली मरतबा आपने कोई हमसे मजलिस सुनी, मजलिस सुनने के बाद सब आए, सबने कभी हाथ चूमा, किसी ने मुबारकबादी दी कि बहुत अच्छा करते हैं, माशाअल्लाह तारीफ निकल रहे, मिसाल दे रहे हैं, हमसे बेहतर खतीब पड़े हुए हैं माशाअल्लाह से, तो किसी ने हाथ चूमा, किसी ने बड़ी इज्जत दी। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा मौलाना मैं आपके वालिद को जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मेरे वालिद को जानते हैं? मिसाल दे रहा हूँ, मेरे वालिद कोई मौलवी खतीब वालिद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके वालिद जो है बेहतरीन खतीब है, आज आपने अपने वालिद की याद दिला दी। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक मौलवी दूसरे मौलवी का बेटा होता है, आज आपने ऐसी मजलिस पढ़ी कि अपने वालिद की याद दिला दी। आज तो आप उनके बराबर पहुंच गए खिताबत में। हमने कहा अरे क्या कहते हैं आप, ये क्या करें, ये सारे दिखा दिए ना, अल्लाह को पसंद नहीं है घमंड,
गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। अरे क्या कह रहे हैं वो मेरे, अरे मैं उनके बराबर कैसे जा सकता हूँ? किताबत की दुनिया में मैं उनका गुलाम हूँ, वो मेरे आका हैं। ये मैंने लफ्ज जैसा इस्तेमाल करा। अब एक साहब ने नेहरू वाला ना मेरे वालिद का नंबर लगाया फोन पे, उन्होंने फोन किया, जी कैसे पढ़ रहा है हमारे साहब से मरीज कैसे पढ़ रहे हैं? जी आपके गुलाम ने बड़ी अच्छी मरीज पढ़ी। अल्लाह अकबर, पहुंच जाए काश ये बात है। आपके गुलाम ने बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी। उन्होंने पूछा मसाइब कैसे पढ़े मेरे बेटे ने? फिर कहा आपके गुलाम ने मसाइब भी बड़े अच्छे पढ़े। बाप का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हो? भाई मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा और तुम कह रहे हो तुम्हारा मेरा गुलाम। मैं बेटा कह रहा हूँ तुम गुलाम कह रहे हो। कितनी देर में कहने लगे आप परेशान क्यों होते हैं, हम पे क्या गुस्सा करते हैं? आपके बेटे ने खुद आपको गुलाम कहा है, आपको मालिक कहा है, खुद को गुलाम कहा है। जब उन्होंने गुलाम कहा है तो अगर हम उनको गुलाम कह देंगे तो क्या होगा? समझ आए ना? हम उनको गुलाम कहेंगे तो क्या होगा? कुरान में आयत आई, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। कयामत में पहुंच गया मुसलमान, अल्लाह मेरे अल्लाह ये तो हमारी तरह इंसान थे। जैसे बाप को फोन किया, बाप ने गुस्से में कहा, अरे एक मर्तबा उसने कहा मैं गुलाम हूँ, तुमने मान लिया। जो मैंने 1000 बार अपना प्रेशर कहा, यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुजम्मिल कहा। मुदस्सिर मुजम्मिल का तर्जुमा क्या है? ये चादर ओढ़ने वाले, ये कंबल ओढ़ने वाले, मुझे बताइए आप इंसान हैं तो सर्दी का सामना करते होंगे, गर्मी का सामना करते होंगे। जितना कहे बिना नहीं गुजरूंगा यहाँ से मैं। सामना करते हैं ना, मौसम का सामना करते हैं। कंबल कब गर्मी में ओढ़ा जाता है, बारिश में ओढ़ा जाता है। का नहीं, जब सर्दी होती है, ठंड होती है तो तब कंबल ओढ़ा जाता है। कितनी देर ओढ़ते हैं? जब तक जरूरत होती है तब तक ओढ़ते हैं, जब जरूरत होती है तब तक ओढ़ते हैं। अब रसूल को तारीख ने ये तो कहा कि कंबल ओढ़ा, चादर ओढ़ी, मगर ये नहीं बताया कौन से मौसम में ओढ़ी थी, मगर ये नहीं बताया बारिश में ओढ़ी थी या गर्मी में ओढ़ी थी या सर्दी में ओढ़ी थी, बस ये बताया कि ओढ़ी। अब इंसानी जहन के मुताबिक कितनी ओढ़ी होगी? 5 मिनट ओढ़ी होगी। तो कुरान को उनके ऊपर, कुरान को लुत्फ आया होगा देखकर। भाई 10 मिनट ओढ़ी होगी तो अल्लाह को लुत्फ आया होगा। अल्लाह ने जब अपने हबीब को चादर में, कंबल में लिपटा हुआ देखा होगा तो अल्लाह ने सूरज को नाजिल कर दिया होगा। मैं कहूँगा महबूब बड़ी अजीब बात है, 5 मिनट के लिए चादर ओढ़ी थी तो इतना खुश हो गया, हमेशा के लिए सूरा नाजिल कर दिया। तो इतना खुश हो गया, हमेशा के लिए सूरा नाजिल कर दिया। अल्लाह की आवाज आई, हाँ जो चीज रसूल से मंसूब हो जाती है मैं उसे हमेशा के लिए कायम कर देता हूँ, हमेशा के लिए कायम कर देता हूँ, हमेशा के लिए कायम कर देता हूँ। और सुनिए जरा, मुझे बताइए वो चादर जो 5 मिनट रसूल ने ओढ़ी थी वो रसूल से मंसूब हो गई तो अल्लाह को इतनी प्यारी है कि वो आगोश अबू तालिब जिसने रसूल अल्लाह को पाला। रसूल से लग जाए, उसकी इतनी अहमियत है।
जिसमें रसूल अपनी सांसें ले जिंदगी गुजारे, जिसके दस्ते नबूवत पे जिंदगी गुजार रहा है रसूल। ये तो तुम भी जानते हो ना, आज का सोशल मीडिया का दौर है, अच्छी तरह मालूम है, इतना इल्म तो सबको हो चुका है कि मासूम गैर मासूम से कभी ग़िज़ा नहीं लेता है। मासूम गैर मासूम से ग़िज़ा नहीं लेता है। मासूम को ग़िज़ा देने वाला मासूम ही होता है, सिर्फ मासूम के अलावा कोई नहीं होगा। गैर मतलब जो कुरान है, ये आखिरी मजलिस से मैं चाहता हूँ कुछ बातें पहुँच जाए। जो कुरान है, और कुरान का एक नाम है किताब, अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताब है। एक नाम है इल्म, पढ़ चुका हूँ मैं, कमन हाथ जगह आयत मुबाहिला पढ़ चुका हूँ। ये रसूल इल्म आने के बाद भी, अगर कुरान आने के बाद भी उनसे बहस करते हैं तो अबनान व अबनाकुम व निसान व निसाकुम, अपने बेटों को बुलाओ, उनसे तो अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। तो कुरान का एक नाम क्या है? इल्म है। इल्म के बारे में रसूल खुदा की हदीस लीजिए, रसूल फरमाते हैं इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करो कहाँ से? आगोश मादर से। कहाँ तक? कहाँ तक? आगोश कब्र तक। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम एंड टू, माँ की आगोश से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका हमारे यहाँ मिलेगा और कहीं मिलेगा भी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। माँ की आगोश में थे तो कैसे पढ़ा था आपने? आपके वालिद आए कान में कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये इल्म की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है। अब बताइए, आगोश मादर में तो इल्म हासिल कर लिया, अब कौन से मौलाना साहब हैं जो हमें कब्र में पढ़ाने आएंगे? कौन से मौलाना साहब हैं? भाई क्या है, कहाँ से इल्म हासिल करो? आगोश मादर से इल्म हासिल करो। कहाँ तक इल्म हासिल करो? आगोश कब्र तक इल्म हासिल करो, यानी मरते मर जाओ मगर इल्म हासिल करते रहो। मैंने कहा परवरदिगार, मैं सारे मौलवियों के पास गया, मुझे कुरान पढ़ा देना जब मैं मर जाऊं, मेरी कब्र में आना जब मैं मर जाऊं, मेरे पास आना जब मैं मर जाऊं। सारे मौलवियों ने कहा कितनी ही फीस दो, मगर हम नहीं आ सकते। परवरदिगार क्या करूं? कब्र में आके पढ़ाएगा कौन? कोई मौलवी ही राजी नहीं। आवाज आई, कब्र में पढ़ाने वाला मौलवी नहीं होता है, मौला होता है। कब्र में मौलवी पढ़ाने नहीं आएगा, मौला पढ़ाने आएगा। तो या तो हमने मादर की आगोश में इल्म सीख लिया, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। आगोश के कब्र में क्या सीखेंगे? आगोश के कब्र में मौलवी आपके सरहाने बैठा होता है, तलकीन कहता होता है। जब फरिश्ते, तर्जुमा सुना रहा हूँ, जब ए फला इब्ने फला, जब फरिश्ते तेरे सामने आए, कयामत का सवाल करें, अल्लाह का सवाल करें, तलकीन हो रही है, मुर्दा सुन रहा है, सुन और समझ। ये तो मर चुका है, अब कहाँ से समझेगा? अब कहाँ से सुनेगा? ये तो मर चुका है। ये आपका सुन और समझ कह रहा है, इसकी आंखें बंद हुई हैं, कान खुले हुए हैं। ये कहना बता रहा है ये मुर्दा जरूर हो गया है, मगर ये सुन भी सकता है, ये समझ भी सकता है। जब आपका मुर्दा सुन और समझ सकता है तो रसूल अल्लाह आपकी मुरादें क्यों नहीं सुन सकते? आपका गुनहगार मुर्दा सुन सकता है, हमारा गुनहगार मुर्दा मैया सुन सकती है, तो रसूल और आले रसूल क्यों नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते? सुन और समझ। जब तेरे पास मुनकर नकीर आए, मुबश्शिर बशीर आए, ये दो फरिश्ते नहीं होते हैं, चार होते हैं। एक मुनकर नकीर, एक मुबश्शिर बशीर, ये चार होते हैं। मुनकर नकीर उनकी कब्र में होते हैं जिनके अमाल अच्छे नहीं होते या जिनके पास अली नहीं होता, और मुबश्शिर बशीर जो होते हैं उनकी कब्र में होते हैं जिनके कब्र में खुद अली आता है। ये चार फरिश्ते होते हैं, दो 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 बंटवाए जाते हैं। या तुम अच्छे हो तो अच्छे वालों के पास जाओ, तुम्हारे हम तुमको हमने गलत के लिए मुंतखब किया है हमारा। तो हम क्या कहते हैं कि आवाज देते हैं सुन और समझ कि क़यामत हक है, इस्लाम हक है, कुरान हक है। जब तुझसे सवाल हो तो कह देना अल इस्लाम दीनी, अल काबतु क़िबलती, अल कुरान किताबी, अल्लाह रब्बी, सारी चीजें कह देना। ये इल्म है असली। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज पाई जाती है कि इल्म हासिल करते हैं आगोश मादर से कब्र की आगोश तक। कब्र में भी हम अली को नहीं छोड़ते, कब्र में भी जाते हैं तो हम इल्म अली लेकर जाते हैं, इल्म रसूल लेकर जाते हैं, इल्म आले मोहम्मद लेकर जाते हैं। इल्म हासिल करो,
अब इसका क्या मतलब है? कुरान बताएगा। कुरान कहता है जो चीजें नहीं आती हैं वो अहले जिक्र से पूछो। अब अहले जिक्र कौन है? अहले जिक्र वो हैं जो जानते हैं, यानी अहले इल्म। लफ्ज को बदल दूं, आजकल का दौर बड़ा खराब चल रहा है, ये चीज भी बड़ी जरूरी है। जितनी मुझे दाग लेनी थी मैंने ले ली, मगर जो जरूरी बातें हैं वो भी पढ़ूंगा मैं। आखिरी मजलिस में सबक पहुंचा दूं, एक पैगाम पहुंचा दूं। एक पूछो, आप क्या करते हैं? जब आपको कोई काम नहीं आता तो उस्ताद से पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? जब आपको कुछ लिखना नहीं आता तो उस्ताद से पूछते हैं ना कैसे लिखा जाएगा? जब आपको कपड़े धोने नहीं आते तो अपनी माँ से, वालदा से धुलवाते हैं, अपनी बहनों से धुलवाते हैं। खाना पकाना नहीं आता तो क्या करते हैं? ये कभी वालदा या माँ घर पर नहीं होती हैं, खुद पकाना पड़ जाए तो पूछते हैं फोन पर कि भाई कैसे बनाया जाए। इसी पूछने का नाम तकलीद है। इसी पूछने का नाम तकलीद है। इंसान तकलीद से बच ही नहीं सकता। तकलीद तो करता है, जो कहता है ना मैं तकलीद नहीं करता हूँ, किसी मर्जा की तकलीद नहीं करता, किसी आलिम की तकलीद नहीं करता, वो झूठ बोल रहा है। वो उसकी तकलीद करता है जो उससे कह रहा है कि तकलीद ना करो। असल में वो उसकी तकलीद कर रहा है जो कह रहा है कि तकलीद ना करो। तकलीद से इंसान बच ही नहीं सकता। तकलीद सब करते हैं, फर्क इतना है कुछ आलिम की करते हैं, कुछ जाहिल की करते हैं। अरे फख्र किया करो अपने उलमा के ऊपर, फख्र किया करो। जब सिस्तानी साहब को देखते हैं तो चेहरे पे नूर दिखाई देता है, जब कामराई साहब को देखते हैं चेहरे पे नूर दिखाई देता है, तकी महजब को देखकर चेहरे पे नूर दिखाई देता है। जो उलमा जिनके दिल में बुग़्ज़ अली हमारा हुआ है ना, किसी की आंख टेढ़ी होती है, किसी का मुंह टेढ़ा होता है। फख्र किया करो अपने उलमा पर, इनकी बात मानो। ये मर्जा है हमारे, गायतुल्लाह है हमारे। अगर ये ना होते तो इस्लाम सही से पहुंचता नहीं हमारे पास। ये इमाम का पैगाम हम तक लेकर आते हैं तो हम सब तकलीद सिर्फ इमाम की करते हैं। ये दौर आ गया है, तकलीद हम सिर्फ इमाम की करते हैं। अच्छा ये तो वही बात हो गई, किसी आप कमिश्नर को ये बोल दीजिए क्या हम आपको कमिश्नर नहीं कांस्टेबल समझते हैं, तो बताइए किसकी इज्जत ज्यादा है? एक हवलदार की, कमिश्नर की? एक कमिश्नर की। अब वो अगर अच्छी आदत का होगा तो कहेगा अरे जा मजाक कर रहा है, लेकिन अगर वो सीरियस होगा, उसके कारनामे शहर में मशहूर होंगे तो अंदर कर देगा उठाकर कि भाई हमको बनाया गया है कमिश्नर, तूने बना दिया हमको हवलदार। हम इमाम की तकलीद करते हैं, हम किसी मुस्तहिद मर्जा की तकलीद नहीं करते हैं। इनकी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि तकलीद मर्जा की होती है, इत्तिबा इमाम की होती है। इमाम की इत्तिबा होती है। फर्क क्या है? मर्जा मुस्तहिद फतवा देता है, इमाम हुक्म देता है। फतवे में टाल मटोल हो सकती है, इमाम के हुक्म में टाल मटोल बिल्कुल नहीं होती। ये कौल इमाम है, इन मर्जाओं को हल्का ना समझो। बड़े फख्र से कहते हैं हम जो है वो तो अखबार वाले शिया हैं। आप करना अली को अखबार वाला नहीं किरदार वाला शिया चाहिए। ये उलमा को समझो, ये उलमा वो हैं जिन्होंने हमें अहले के फज़ाइल बताए हैं, जिन्होंने हम तक नहजुल बलागा पहुंचाई, जिन्होंने हम तक काफी पहुंचाई, जिन्होंने हम तक और दूसरी किताबें पहुंचाई हैं। फज़ाइल आले मोहम्मद हम तक पहुंचाई आलिमों ने, कमर बानी हाशिम हम तक पहुंचाई। इतनी 800-900 किताबों का हवाला दूं, हर किताब एक आलिम लिखता है, जाहिल नहीं लिखता है। इन उलमा की इज्जत करो। मालूम है उलमा कौन होते हैं? उलमा की तरफ रोशनी डालना जरूरी है ताकि आज दौर में पता चले कि जब उलमा की इज्जत नहीं कर रहे, कल को अगर इमाम ने आके कह दिया हमसे कि मैं इमाम हूं, उनकी क्या इज्जत करेंगे? पहले उलमा की इज्जत करो। उलमा क्या होते हैं? इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह जो है, आखिरी वक्त है इमाम खुमैनी का, अस्पताल में थे, आखिरी वक्त चल रहा था, मजलिस इसको तमाम हो रही है, आखिरी वक्त चल रहा था। अल्लामा तबातबाई, बड़ा नाम सुना होगा आपने अल्लामा तबातबाई, बहुत ऊंचे दर्जे का आलिम है। कई बार उलमा गुजरे हैं, बाकुर सब्र गुजरे हैं, शेख सुदूर गुजरे हैं, अल्लामा मजलिसी की बहुत सारी किताबों से मजालिस पढ़ते हैं, बहुत सारे उलमा गुजरे हैं जिनके जरिए हम आप तक फज़ाइल पहुंचाते हैं। उलमा नहीं होते तो हम गूंगे हो जाते, कुछ आप तक पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि अहले बैत की ज़बान डायरेक्ट हमारी समझ में नहीं आती। हम तो जाहिल इंसान है ना, ये उलमा नहीं होते तो हम कुछ भी ना कर पाते। तो इमाम खुमैनी का आखिरी वक्त चल रहा है। तबातबाई अयादत के लिए गए, अयादत करने जाओ, जब कोई मरीज हो तो अयादत करने जाओ, यानी उसका हाल पुरसाने हाल के नहीं जाओ, उसका हाल पूछने जाओ, उसके कुछ तरीके बताए हैं इस्लाम में। उसके पास जाओ तो जाने के बाद तुम उसको तसल्ली दो,
मगर डॉक्टर ने कह दिया ना इनके पास वक्त नहीं है, तो उनको तसल्ली दो, झूठी तसल्ली दो, मगर तसल्ली दो, उम्मीद बताओ कि अल्लाह ने इंशाअल्लाह तुम्हारा इंतजाम किया है, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ाएगा, क्यों परेशान होते हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। सब ये तरीका है इस्लाम का, ये पैगाम आले मोहम्मद है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये भी मजलिस का एक हिस्सा होते हैं, पहुंचाओ। अल्लामा तबातबाई गए, अयादत कर रहे हैं। अल्लामा तबातबाई भी एक आलिम है, भाप लिया चेहरा देखते ही, पूरी बात समझ गए, है ना, पूरी बात समझ गए। वापस आए, लोगों को अपने पास बुलाया और कहने लगे जाओ खुमैनी का आखिरी दीदार कर लो, मरने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले हैं। अल्लामा तबातबाई एक मरतबा लोग गए वहां पर, वापस आ गए, कुछ वक्त गुजरा था, खुमैनी साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा इंतकाल हो गया, लोगों ने तबातबाई साहब को बुला, आगे सब तबातबाई साहब के पास कि ये बताइए आपको कैसे पता था कि ये मरने वाले हैं, आपको कैसे पता था कि ये मरने वाले हैं? बोले मुझे खुमैनी ने बताया था। बोले खुमैनी ने किसको बताया था? बोले आखिरी इमाम के अलावा और कौन बताएगा? आखिरी इमाम के अलावा कौन बताएगा? अब खुमैनी साहब की हो रही थी नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में क्या 5 तकबीरें हैं, छोटी तकबीर बड़ी छोटी है। पहली तकबीर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बशीरन व नज़ीरन बैना यदैहि साह। बस हो गई, इतनी तकबीर है पहली तकबीर नमाज जनाजा की कि तबातबाई साहब नमाज जनाजा पढ़ा रहे खुमैनी साहब की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व बैना यदैहि साह। इतना कहते ही अब नबियों की गवाही दी, अब आइम्मा की गवाही देते हैं, अली की गवाही देते हैं, हसन की गवाही देते हैं, हुसैन की गवाही देते हैं। नमाज जनाजा हो गई। नमाज जनाजा होने के बाद लोगों ने दामन पकड़ लिया तबातबाई का और कहते हैं कभी तौज़ीहुल मसाइल में नहीं लिखा, किसी तकरीर में नहीं बताया, आज ये कौन सी नमाज पढ़ा दी? तबातबाई ने कहा बेवकूफ हो, तुम्हें ये समझते हो मैं नमाज पढ़ा रहा था? मेरे आगे ज़माने का मगर ये मेरी मर्जी से नहीं हो रही थी। ये तो मेरा आगे इमाम पढ़ा रहा था, जो वो पढ़ता था वो मैं पढ़ता था, जो उसने पढ़ाई वो मैंने पढ़ाई। नौजवान की कदर की जाए, इनकी बदौलत बहुत आसानियां हुई हमें। इन्होंने जालिमों को ललकारा है और हुसैनियत का नाम इसलिए रोशन है क्योंकि हुसैनियत में कभी किसी को ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। हुसैनियत में खुद बड़ी पाबंदियां सही हैं, करबला में पाबंदियां सही। आप ज़ियारत को जाते थे पहले 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, तो बड़ी पाबंदियां थी। तो हुसैनियत में तो बड़ी पाबंदियां सही हैं, मगर हुसैनियत में किसी को ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। हुसैनियत का एक मिजाज है, जब कोई हुसैनी बनता है या उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत जागती है, वो हुसैनियत की तरफ आता है, तो हुसैनियत कहती है ये ना देखो ये पहले क्या था, पहले जुआरी था होने दो, पहले शराबी था होने दो, पहले कुछ भी था होने दो, आप खुद को देख लो पहले क्या था, वो फिर क्या हो गए। आज मुहर्रम की जो 4 तारीख है, आज के दिन मालूम है क्या क़यामत हुई है? आज के दिन मलऊन काजी सुलह ने इमाम हुसैन से कत्ल का फतवा दिया था कि हुसैन बैत नहीं कर रहे हैं, हुसैन को कत्ल कर दिया गया। और आज के दिन से हुसैन के कत्ल की तैयारियां शुरू हो गई। इस दिन हम हुसैन को सारे मिलकर मार देंगे। जब हुसैन करबला में आए थे तो एक शख्स है जिसका नाम हुर है, उसने लजाम फरस का हाथ डाला था इमाम हुसैन की, तो इमाम ने गुस्से में उससे कहा था हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो उसने कहा हुसैन अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो मैं भी कुछ कह सकता था। ये हुर था। जब ये इमाम ने सुना
इमाम ने अंदाजा लगाया कि इसके दिल में मेरी फातिमा का कितना, मेरी माँ का कितना एहतराम। इमाम ने एक मरतबा ये भी देखा होगा कि कुछ लोग मेरी माँ का इतना एहतराम कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं कहते, और कुछ लोग इतनी बेहरमती कर रहे हैं कि मेरी माँ का पहलू शिकस्ता किए करते। उनके मसाइल सुनना है वो गुर की तरह किरदार बनाना जैसे उन्होंने किया था। गुर एक मरतबा परेशान हुआ, परेशान होकर कहता है नमाज का वक्त आ गया। गुर ने एक बर्तन में पानी लिया और पानी लेके वुजू के लिए जैसे चुल्लू में पानी लिया, कानों में ना जाने किस बीवी की एक आवाज आई, ए गुर तू वुजू पानी से कर रहा है, क्या तयम्मुम नहीं कर सकता था? मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, अल्लाह आपको कोई कम ना दे। यह आवाज आई कि हुसैन प्यासा है और तू पानी वुजू में बहा रहा है, तू वुजू कर रहा है। एक मरतबा घुट तड़प गया, घुट तड़प के उठे, उठने के बाद एक मरतबा शिविर के पास पहुंचे और जाने के बाद कहते हैं हम लोग क्यों आए? शिविर ने कहा हुसैन को मारने के लिए। क्या सच में हम हुसैन को मार देंगे? हाँ सच में हम हुसैन को मार देंगे। अब ये घबराने लगा, अपने खेमे में वापस आया, अपनी तलवार को सैतल करने लगा। और एक मरतबा बेटे ने देख लिया, गुलाम ने देख लिया, तो बाबा क्या हुआ? तो अब मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? तो अभी तक मैं जहन्नुम में था, जन्नत की तरफ जाना चाहता हूँ। अरे मुझे समझ में आ गया हुसैन की कोई पता नहीं है, ये लोग हुसैन को घेर के मारना चाहते हैं। एक मरतबा गुर जब अपने घोड़े पे सवार हुए, आगे बढ़े, पीछे से आवाज आई बाबा रुकिए, गुलाम की आवाज आई बाबा रुकिए। एक मरतबा दोनों ने रोका, उसने गुलाम की तरफ देख के कहा क्या हुआ मेरे गुलाम, तुम वापस क्यों नहीं जाते? मैंने तो तुमको आजाद कर दिया ना। गुलाम ने कहा जब तक जहन्नुम में थे अपने साथ रखा, जब जन्नत की तरफ जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलिए। एक मरतबा बेटे ने कहा बाबा अरे जब आप लोग गुलाम को साथ लेके जा सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाहते? एक मरतबा कहा चलो तुम भी मेरे साथ चलो। गुलाम को अपने साथ लिया, बेटे को अपने साथ लिया, थोड़ी दूर आगे बढ़े। एक मरतबा गुलाम से कहा, अपने बेटे से कहा बेटा जरा मेरे आंखों पर एक पट्टी बांध दो। तो बाबा क्यों? इसलिए मैंने आंख उठाकर एक मरतबा हुसैन को देखा था, आज मैं हुसैन को नहीं देख पाऊंगा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, आज मैं हुसैन को नहीं देख पाऊंगा। इधर आंखों पे पट्टी बंधी, तीनों आगे बढ़े। उधर से अली अकबर ने कहा बाबा कोई आता है, पूछा कौन आ रहा है? कहा बाबा हुरा रहा है। हुसैन ने दी आवाज दी अब्बास मेरे मेहमान का इस्तेमाल करो, अरे आगे बढ़ो, मेरा मेहमान हुरा रहा है। हुराया, इमाम के पास पहुंचा, इमाम के कदमों में गिरा, सलाम करके कहता है मौला बहुत बड़ी खता हो गई, मौला मुझे माफ कर दीजिए। मौला ने कहा हुर उठो, मेरे सीने से लग जाओ। अरे मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था जब तुमने मेरी माँ फातिमा का एहतराम किया था, मैंने माफ कर दिया था कि अचानक खेमे से जनाब फिजा बाहर आई। आने के बाद एक लफ्ज कहती है हुर हबीब को भी ज़ैनब को सलाम आया था, शहजादी ने तुम्हें भी सलाम कहा है। उसके बाद शहजादी कहती है हुर माफ करना, तुम आलम गुर्बत में हमारे मेहमान हुए हो, हम तुम्हें पानी भी नहीं पिला सकते। अल्लाह आपको कोई गम न दे, खुदा इन आवाजों पे अपनी रहमत नाज़िल करे। हुर तुम आलम गुर्बत में हमारे मेहमान हुए हो, हम तुम्हें पानी भी नहीं पिला सकते, एक पूजा पानी भी हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करें। हुर कहता है मौला बस अब और ताखिर ना कीजिए, मौला अब और देर ना कीजिए, मौला अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। मौला ने तड़प कर अपने हुर को सीने से लगाया और मैदान में जाने की इजाजत दी। एक मरतबा बेटा आगे बढ़ा, वो कहता है बाबा अरे मैं चाहता हूँ जिस तरह हुसैन अकबर का जख्म देखेगा उस तरह आप भी मेरा जख्म देखे। बाबा आप ना जाए, पहले मुझे मरने की इजाजत दे। एक मरतबा बेटे को इजाजत मिली, बेटा पहुंचा, जाने के बाद जंग करता है। जंग करते करते जब तलवार लगी घोड़े से नीचे गिरा, हुसैन को नहीं पुकारा, हुर को पुकारा, आवाज दी बाबा मेरे करीब आओ, मुझे मार दिया गया। हुर ने बेटे की आवाज सुनी, हुर एक मरतबा आगे बढ़े, मगर ये क्या देखा, उनकी दोगुनी रफ्तार से हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। हुसैन कहते हैं हुर रुक जाओ, जवान बेटे का लाशा है, बूढ़े बाप नहीं जाते, हुर रुक जाओ, जवान बेटे का लाशा है, बूढ़े बाप नहीं जाते। मैं कहूंगा मौला हाय अली अकबर, जब आपको आवाज देगा
अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मातम होता है जय 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 जय